के नाम से आमीन। आमीन। इस समय वचन में हम देखेंगे और वचन में जब हम देखते हैं ओके प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा इसके वचन के लिए। आमीन। परमेश्वरचं वचन आम्हाला आशीर्वादित करतं। त्याने म्हटलं आकाश आणि पृथ्वी नाहीशी होईल पण त्याच्या वचनातला काना किंवा मात्रा सुद्धा नाहीसा होणार नाही। आमीन। परमेश्वर का वचन उसने कहा कि जो आकाश हम देखते जो पृथ्वी देखते दोनों टल जाएगी पर उसकी बातें कभी नहीं टलेगी। मतलब आकाश आणि पृथ्वी जे आम्ही पाहतो ते नाहीसं होणार पण त्याच्या वचनातला काना किंवा मात्रा सुद्धा नाहीसा होणार नाही। आज सकाळी मी येत असता 11:15 वाजता कवितेला सोडून येत असताना वचनवर विचार करत होतो वचनवर आणि देवाने वचनावर वचनचं गाणं दिलं आणि मी जसं गुणगुण करत येत आलो 11:30 वाजलेले 11:30 वाजून गेलते 11:45 वाजलेले येते तर मग लगेच मी वचन जसं गाणं देवाने दिलं वचनवर आणि मी लगेच लिहिलं आणि सकाळी गायलं पण। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभू येशूला धन्यवाद। त्याचं वचन अटल आहे, त्याचं वचन सत्य आहे। आमीन। परमेश्वर का वचन सत्य है, वो स्थिर है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर है। भजन संहिता में लिखा गया कि परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन के द्वारा वो चंगाई देता है, वचन के द्वारा वो छुटकारा देता है, वचन के द्वारा वो शांति देता है। आमीन। और इसलिए हमें वचन को महत्व देना सीखना है, वचन को प्रथम स्थान देना सीखना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीखना है। आमीन। आज का वचन हम आशा के विषय में देखेंगे। आशा के विषय में बाइबल कहती क्योंकि बाइबल कहती कि जो प्रभु पर आशा रखते वो लज्जित नहीं होंगे। वचन में लिखा गया आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती। तो आशा के विषय में, तो आशा की मैं सुबह बोल रहा था आशा की परिभाषा भी है, तो पूछ रहा था आशा की क्या परिभाषा है। सुबह जब मैं बात कर रहा था तो आशा का परिभाषा क्या है, क्योंकि प्रेम का परिभाषा है देना। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो प्रेम का भाषा है देना। ओके। प्रेम का अर्थ है प्रेम झुंझुलाता नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूकता नहीं, फूलता नहीं, स्वार्थ नहीं देखता। परमेश्वर का प्रेम का अर्थ भी है और परिभाषा भी है। परिभाषा है देना और अर्थ है करंतियों में लिखा गया है, करंतियों 13वां अध्याय और 4 वचन से आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, वो डहा नहीं करता, फूलता नहीं, अनुचित रीति से चलता नहीं। तो वो उसका अर्थ है। तो वैसे आशा की परिभाषा क्या है, चलो बोलिए आशा की परिभाषा क्या है। सुबह भी बात कर रहे थे, आशा की परिभाषा क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आशा से लज्जा नहीं होती। परमेश्वर पर जब आशा रखते तो आशा से लज्जा नहीं। तो आशा की परिभाषा क्या है, बोलो। क्या है आशा की परिभाषा, क्या है। तो क्या अपना आशा से लज्जा नहीं होता, आशा की परिभाषा ही पता नहीं। तो आशा की परिभाषा हम वचन में देखेंगे। चलो बाइबल कहती है आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, आशा के द्वारा उद्धार हुआ है। और जब आशा के द्वारा उद्धार हुआ है पर अगर वो आशा देखने में आई तो आशा कहाँ रही। ओके। आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है पर आशा वो देखने में आई तो आशा कहाँ रही। अगर आशा देखने में नहीं आती तो धीरज के साथ हम उसकी बाट जोगे। आमीन। समझ में आया आशा की परिभाषा क्या है। आशा
देखने में नहीं आती। आशा देखने में नहीं। जब अगर आशा देखने में आए, एक व्यक्ति किस आशा करता है और वो देखने में आई, तो वो आशा कहाँ रही? अगर वो आशा हम करते, देखने में आती नहीं, पर हम धीरज के साथ उसके बाढ़ सकते। हम वचन में देखेंगे। ओके, रोमियो की किताब, संत पौलुस कहते हैं, रोमियो 8 के 24 और 25 वचन में हम देखेंगे। चलो पढ़ेंगे, जिनको भी मिला जोर से पढ़ना। हाँ, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, तो वो देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? वो सवाल करते हैं, फिर वो आशा कहाँ रही? जिस आशा से हमारा उद्धार हुआ है, और वो कहता है अगर आशा देखने में आती है तो आशा कहाँ रही? फिर आगे, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा वो क्या करेगा? समझ में आया? 25 तक पढ़ा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज के साथ उसकी बाट जोगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। वो आशा से हमारा उद्धार हुआ है, और वो कहता है कि वो आशा अगर देखने में आई तो आशा कहाँ रही? ओके, और वचन कहता है जिस कि हम आशा करते हैं वो देखने में नहीं आती, तो उसकी धीरज के साथ उसकी हम बाढ़ जोड़ते रहे। तो आशा की परिभाषा है, आशा देखने में नहीं आती। ओके, अगर वो वस्तु की आप आशा करते हो और अगर देखने में आई तो आशा कहाँ रही? तो यहाँ आप देख सकते हैं आशा के विषय में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो धीरज के साथ हम उसकी बाढ़ भी जोड़ते रहे। आमेन। अभी आशा के साथ दो बातें। आशा के साथ वो आशा क्या है? स्थिर और दृढ़ है। आमेन। वो जो आशा पकड़े है वो बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। वो स्थिर और दृढ़ होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या है ना, कुछ बोला आशा पकड़ के वो स्थिरता, वो दृढ़ता उनके जीवन में नहीं रहती। तो वो जो हम आशा पकड़ते, धीरज के साथ उसकी बात जोड़ते, तो आशा का जो सामर्थ्य है, वो स्थिर और दृढ़ है। आशा का सामर्थ्य है स्थिर और दृढ़। इब्रानियों में लिखा गया है, इब्रानियों 6वां अध्याय 19 वचन। इब्रानियों 6वां अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वो स्थिर और दृढ़ है। आमीन। वो आशा हमारे प्राण के लिए क्या है? ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। प्रेज गॉड। और भीतर तक, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे तक पहुंचता है, भीतर पर्दे तक। अभी भीतर पर्दा क्या है? हाँ, भीतर पर्दा। सुबह में पूछा था भीतर पर्दा क्या था? क्या हो भीतर पर्दा? यीशु मसीह। ओके, जब पुराने नियम में आप देखते थे तो अति पवित्र स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। एक पर्दा था। याजक ही वो भी साल में एक बार बलिदान लेके जाते थे अंदर चढ़ाने के लिए, साल में एक बार। किसको भी प्रवेश नहीं था, सिर्फ याजक को ही प्रवेश था। हाँ, याजक को ही प्रवेश था। वो भी साल में वो अंदर जाता था। और वचन कहता है जब यीशु मसीह क्रूस पर गए और उन्होंने कहा पूरा हुआ, तो बाइबल कहती है वो पर्दा जो ऊपर से नीचे तक 2 भागों में हुआ। आमेन, हालेलुया। वो पर्दा 2 भागों में विभाजन हुआ। तो आज हर एक व्यक्ति अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक के लिए, आप और मैं, हर एक वो पवित्र स्थान में यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यह वचन कहता है
वो आशा जो हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। आमेन। आशा का सामर्थ्य, आशा का सामर्थ्य है स्थिर और दृढ़, स्थिर और दृढ़ होना। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर किसी के जीवन में अगर वो आशा नहीं तो उस वृक्ष के समान है, बाइबल कहती है, जो उखड़ जाता है। कुछ कुछ वृक्ष देखो तूफान आंधी में पूरी रीति से जड़ से उखड़ के गिर जाते हैं, वैसे वो है। और इसलिए बहुत ही जरूरी वचन कहता है आशा का सामर्थ स्थिर और दृढ़, स्थिर और दृढ़ है आशा का सामर्थ। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर को महिमा। देखो जब मूसा मिस्र से इजराइल लोगों को ले चल रहा था, लाल समुद्र भी उन्होंने पार किया। ओके, कई बार हमने देखा था, संडे को वचन से बता रहा था, कुछ कुछ परमेश्वर वो समुद्र को हटाएगा नहीं, तो उससे मार्ग, उसके बीच में से मार्ग निकालेगा। तो वैसे आप देखेंगे जब मूसा इजराइल लोगों को मिस्र से लेके चल रहा था और फिर फारो की सेना भी उसके पीछे लगी, उनके पीछे लगी, और यीशु मसीह यहाँ मूसा प्रार्थना करता है और वो जो परमेश्वर के ओर से उत्तर आता है, वो लकड़ी को जब मारा जाता है तो लाल समुद्र दो भाग में ये होता है और वो पार होते हैं। तो लाल समुद्र के भी वो जब पार हुए और लेके चल रहा था मूसा, वचन कहता है 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, पीने के लिए 3 दिन तक पानी नहीं मिला। और जब उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो सोचने की बात है, सोचने की बात, 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो वो क्या करने लगे, क्या करने लगे, हाँ क्या करने लगे उन्होंने, हाँ कुड़कुड़ाने लगे रहेंगे, मूसा के विरोध में भी वो बातें करने लगे। 3 दिन तक पानी नहीं मिला पीने के लिए। वो तो लाल समुद्र से पार भी हुए थे, फिर भी उनको पानी नहीं मिला 3 दिन। वो कुड़कुड़ाने लगे, चलने लगे पीछे पीछे, पर वो कुड़कुड़ाने लगे थे। और वचन कहता है वो जैसे चल रहे थे उनको पानी दिखा, उनको पानी दिखा। 3 दिन तक एक व्यक्ति को अगर पानी नहीं मिला और उसको पानी देखा रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, वो आनंदित होगा, वो आनंदित होगा। 3 दिन तक प्यासा है, वो प्यासा है, 3 दिन तक पानी नहीं मिला और पानी अगर दिखने में आता है सामने तो एकदम आनंदित होगा, है ना। उदाहरण के लिए अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हैं, ओके, रेगिस्तान में 3 दिन तक उदाहरण के लिए और चल रहे रेगिस्तान में और आपको पानी नहीं मिल रहा, ओके, रेगिस्तान में जब चल रहे आप प्यासे हैं और कोई बोलेगा आपको क्या बिरयानी दूं क्या, आप बिरयानी मांगेंगे, हाँ बिरयानी मांगेंगे क्या, हाँ पानी नहीं है और कोई बोला आपको बिरयानी दूं क्या, नहीं, आप क्या मांगेंगे, पानी मांगेंगे, प्यासा हो बाबा पानी चाहिए, पहला पानी चाहिए। अभी यहाँ वो लेके चल रहा था और इनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला और जब पानी सामने देखते हो वो आनंदित होते। और मुझे तो लगता है उसमें जब मुझे तो लगता है शायद पानी देखो वो बहुत से आनंद से भर गए, चलो 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 पीने के लिए, बहुत प्यासा है बाबा, 3 दिन तक पानी नहीं मिला। और जब वो चाहते हैं पीने के लिए तो वचन कहता है पानी कैसा था, हाँ पानी खारा था, पानी खारा था और वो पी नहीं सक रहे, मिला है पानी सामने है, पानी सामने है, 3 दिन तो पानी नहीं मिला, वो पानी सामने है पर वो पी नहीं सकते क्योंकि पानी खारा था। वचन हम देखेंगे, चलो आएंगे तो समझ में आ रहा है आपको हम क्या था पानी। निर्गमन उसका 15वां अध्याय 22 से 25 वचन, निर्गमन 15वां अध्याय 22 से 25 पढ़ो। मिला, जिनको मिला पढ़ो, सोचो मत कौन पढ़ेगा, जिनको भी मिला पहले पढ़ो। निर्गमन 15वां अध्याय 22 से 25 वचन पढ़ो। हाँ, तब
मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया देखो मूसा इजराइल को लाल समुद्र के आगे ले गया, आगे ले गया। और वे शूर नाम जंगल में आए वो जंगल में, शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला उनको पीने के लिए। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे। वो फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे। वहाँ का पानी खारा था। ओ वहाँ का पानी तो दिखने में आया, वो भागते भी गए रहेंगे, पर वो पानी कैसा था? खारा था, खारा। ओके, खारा था। आगे उसे वे पी न सके। ओ खारा था पानी, तो नहीं पी सके। समुद्र का पानी खारा रहता है, आप पी नहीं सकेंगे उसको भी। ओके, आप पी सकेंगे? समुद्र का पानी पी सकेंगे? खारा रहते, नहीं पी सकेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला। अभी पानी मिल दिख रहा है, वो आनंद से भर गए और वो गए पीने के लिए, पर वो पानी कैसा था? खारा था, और इस कारण वो पी नहीं सके। बहुत बार ये आप देखेंगे, बहुत बार आप हाँ तो पी नहीं सके, तो क्या होता है आगे? इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। उस स्थान का नाम मारा पड़ा। ओके, आगे तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे। बकझक करने लगे, मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए? हम क्या पिए? ओ हम क्या पिए? ये तो पानी तो दिखा पर पी नहीं सकते, हम क्या पिए? और तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और यहोवा ने उसे एक उपाय बताया। आमेन, उपाय बतलाया। आमेन। जब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उपाय बताया। तो मैं बहुत ये कर रहा था, देख रहा था कि अरे वो मारा कि वहाँ स्थान पर गए, पर उधर का पानी पी नहीं सके। वो कुड़कुड़ करने लगे, मूसा के विरोध में कुड़कुड़ करने लगे। तो अच्छा था कि साथ में मिलके प्रार्थना तो करते, कुड़कुड़ करने से साथ में मिलके तो प्रार्थना करते, वो बहुत ही बड़ी भली बात तो होती थी। और वो कुड़कुड़ करने लगे, और बाइबल कहती फिर मूसा परमेश्वर से दुहाई करता है, प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उपाय बताता है। परमेश्वर उपाय बताता है। और वो उपाय क्या था मालूम है? आगे एक पेड़ जिसे हाँ आगे यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। हाँ एक पौधा, हाँ एक पौधा बता दिया, हाँ छोटा, जिसे जब उसने पानी में डाला हाँ तब वह पानी मीठा हो गया। आमेन, हालेलुया। तो क्या आप देखते, जब 3 दिन तक वो पानी नहीं पी सके और आगे पानी दिखता है, वो आनंद से भर जाते, और वो भागते हुए, शायद भागते हुए मैं सोचता क्योंकि प्यासा व्यक्ति तो पानी दिखा तो वो रुक नहीं सकेगा, क्योंकि 3 दिन तक वो पिया नहीं है, और वो जाते हुए उसमें से पीने की कोशिश किया रहेगा। वो पानी खारा लगा और इसलिए वो पी नहीं सके, और वो कुड़कुड़ करने लगे मूसा के विरुद्ध में। वो साथ में होकर प्रार्थना करना था, वो छोड़कर वो कुड़कुड़ करने लगे। पर मूसा प्रार्थना करता है परमेश्वर से। हो सकता है बहुत बार हमने बहुत से ऐसी बातों पर आशा रखी रहेगी और हम निराश हुए रहेंगे, हम निराश हुआ रहेंगे। कोई किस पर आशा रखी रहेगी, किसी ने किसी कैसे उन्होंने किसी वो व्यक्ति ने किसी अपनी नौकरी पर आशा रखी रहेगी, वो नौकरी, और अचानक ही वो नौकरी चला गया रहेगा। ओके, किसी ने अपने पैसे पर आशा रखी रहेगी, वो पैसा होकर भी वो पैसे के द्वारा वो बच नहीं सका, पैसा होकर भी। अभी देखो मुकेश अंबानी, इतना पैसा है उसके पास, बहुत पैसा है, पर क्या फायदा? वो अपने बेटे का ट्रीटमेंट करता है, कितना तो पैसा डालता है, फिर भी वो उसका वजन बढ़ता है। उस दिन तो वो रो रहा था, पैसा इतना होकर भी वो ट्रीटमेंट करता है, उसका बहुत पैसा तो कितना डालता रहेगा, फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है। वो उस दिन रो रहा था, मैं सोच रहा था इतना पैसा होकर भी क्या फायदा, कि वो उसका बच्चे का सही तरह एकदम इलाज नहीं कर सकता, इतना पैसा होकर भी। उसने बहुत इलाज भी किया, बहुत से और भी टीम रहेगा डॉक्टर का, फिर भी उसका वजन बढ़ता है। पहला एकदम कम भी हुआ था, अभी उसका शादी जब हो रहा था इतना, फिर वैसा हुआ था, और रो रहा था वो। समझ में आ रहा है आपको?
इस पर आशा रखी थी, इस पर नौकरी पर, इस पर कैसे रखो, क्या फायदा, वो आशा से निराशा होगा। पर बाइबल कहती है यहाँ भी जब ये लोगों ने वो पानी को देखा उनको लगा एक आशा कि अभी हम पिएंगे और हमारे प्यास बुझेगी। पर वचन कहता है जब वो गए वो पी नहीं सके क्योंकि वो पानी खारा था। पर जब वो कुट करने लगे, वो कुट न करते हुए साथ में मिलकर अगर प्रार्थना करते तो वो और भी भली बात थी। पर मूसा फिर प्रार्थना करता है और परमेश्वर उपाय बताता है, एक पौधा वो पानी में डालो, और वो पौधा जब पानी में डाला जाता है तो वो खारा पानी मीठा होता है। वो पौधा और कोई नहीं, यीशु मसीह है, यीशु मसीह को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा। और इसलिए प्रभु पर जो आशा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होंगे। बाइबल कहती है अब्राहम के विषय में निराशा में भी उसने आशा रखी, प्रेज गॉड, अविश्वास से डगमगाया नहीं वो। मालूम है वचन में लिखा है निराशा में भी उसने आशा रखी थी, निराशा में, और अविश्वास से वो डगमगाया नहीं, पर वो दूर हुआ। देखो आशा में उसने, वचन कहता है निराशा में भी वो आशा रखी, किस पर, प्रभु पर, प्रभु के वचन पर। निराशा क्या थी, 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति, सारा 90 साल की, और बाइबल कहते हैं उनकी परिस्थिति ये नहीं था कि संतति पैदा कर सकती है, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन पर आशा रखी। हालेलुया, जो प्रभु पर आशा रखते, उसके वचन पर आशा रखते, वो कभी निराश नहीं होंगे। आमेन। हम बोलते हैं निराशा, बहुत निराशा आ रहा है। अरे देखो अब्राहम के विषय में वचन दिखाता, देखो वचन में देखते हैं रोमियो में 4था अध्याय, और मुझे लगता है 21 से हम पढ़ेंगे तो रोमियो 4था अध्याय 21 से 18 से पढ़ेंगे तो 18 से पढ़ रहे, ओके 18 से, ओके रोमियो 4था अध्याय 18 से 18 से पढ़ेंगे। ओके, उसने, सब बोलो रे बाबा, उसने, किसने, अब्राहम था वो, हम तो हमें हमेशा निराश बोले तो आज चलता है, निराशा क्या, उसने निराशा में भी, बहुत बार निराशा में लोग क्या होते, बहुत खड़े भी नहीं हो सकते। निराशा, अगर आशा नहीं तो वह निराशा है, तो वह एक आत्महत्या है, आत्मिक रीति से आत्महत्या है। क्योंकि व्यक्ति अगर जीवन में आशा नहीं रहेगा तो क्या करता है वो, जीवन जी के क्या फायदा है, क्या करो, चलो लटको, क्योंकि आशा ही नहीं। वैसे आत्मिक रीति से भी एक आत्महत्या हो सकती है अगर जीवन में आशा नहीं है तो यह वचन कहते हैं निराशा में भी उसने आशा रखी, निराशा में भी उसने आशा रखी, फिर आगे आशा रखकर विश्वास किया। ओके, आशा रखकर विश्वास किया। देखो आशा रखकर विश्वास किया। अभी आशा विश्वास ये संग संग चलने वाली बातें हैं। इसलिए इब्रानियों 11:1 में विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अंधी की वस्तु का प्रणाम है। आमीन। ये साथ साथ चलने वाले आशा विश्वास। वो वचन कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया, विश्वास किया। फिर आगे इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश हाँ ऐसा होगा, सब जाते, हाँ वो बहुत ही जातियों का पिता होगा। वो सब बहुत ही जातों का पिता होगा। परमेश्वर ने उसको बाहर देखकर दिखाया, तारे को दिखाया, बोला इससे वालू को दिखाया, इसकी संतति तेरी होगी। प्रेज गॉड। और बाइबल कहती है निराशा में उसने आशा रखकर विश्वास किया और अविश्वास से वो डगमगाया नहीं। पर उसने क्या किया, अविश्वास से डगमगाया नहीं। फिर आगे इसलिए कि उन वचन के अनुसार, ओके, उस वचन का। तो प्रभु पर जब हम आशा रखते, प्रभु के वचन पर आशा रखते, हम लज्जित पज्जित नहीं होगी। आमीन। अगर हम प्रभु को छोड़कर और किसी बात पर आप आशा रखते हैं, आप सचमुच लज्जित होगे।
फिर वो कोई भी रहने दो, आपका जॉब रहने दो, आपका नौकरी जॉब रहने दो, या आपका पैसा रहने दो, या और कोई भी आता है क्या? मेरे बुढ़ापे की काटी मेरा लाल। अगर परमेश्वर छोड़कर आपके लाल पर आप बुढ़ापे की काटी छोड़ दो, और परमेश्वर पर आप आशा रखते तो परमेश्वर वो काम करेगा आपके लिए। परमेश्वर, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद। और इसलिए वहाँ वचन कहता है, जब वो उपाय जो पौधा वो यीशु मसीह को दर्शाता है, और जब वो पानी में डाला जाता है, वो जो भी खारा पानी मीठा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल कहता है, दावीद राजा कहता है कि प्रभु तेरा वचन कैसा मीठा है। वो कैसा मीठा है? मधु से भी मीठा। जब मैंने वो खाया मधु से भी मीठा लगा। भजन संहिता 119 103 में लिखा गया है, पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 103 में लिखा गया है, तेरा व्यवस्था, तेरा वचन जब मैंने वो खाया ना, कैसा वो मीठा है मेरे मुंह को वो मधु से भी मीठा लगा। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते ओ तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह से भी, मधु से भी, मुंह में मधु से हाँ, मुंह में मधु से भी मीठे। मीठे हैं। प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा। मधु में, हाँ, मधु से भी मीठे हैं। मेरे मुंह को कैसे लगे? मधु से भी मीठे। तो यह वचन कहता है, वो खोदा जब डाला गया उस पानी पर, वो पानी जो सब खारा था वो सब मीठा हो गया। आमेन। तो प्रभु पर जब हम आशा रखते, हम लज्जित नहीं होंगे, वंचित नहीं होंगे। आमेन, हालेलुया। अब्राहम ने भी वचन कहते हैं, निराशा में भी उसने आशा रखी और विश्वास में वो दृढ़ हुआ। अविश्वास से बेटा तुम्हारा गया नहीं, पर विश्वास में वो दृढ़ हुआ और प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा की उसने। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा, प्रभु को महिमा, प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा। देखो, जैसे हमने देखा, आशा विश्वास बोले, आशा विश्वास, आशा विश्वास, ये साथ। और एक बात, आशा विश्वास और क्या साथ साथ रहने वाला? प्रेम। 1 Corinthiयों 13:13 कहता है, विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, तीनों स्थायी है और सबसे बढ़कर प्रेम है। आमेन। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी, वो साथ साथ रहने वाले। ऐसा नहीं कि विश्वास है तो आशा है तो विश्वास नहीं, और विश्वास है तो प्रेम नहीं। समझो, ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं, संग रहने वाले। 13 का 13, 1 Corinthiयों 13 का 13। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। और सबसे श्रेष्ठ प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम क्या है? परमेश्वर खुद प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। विश्वास, आशा, आपका विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है और सबसे बढ़कर प्रेम है। आमेन। ये तीनों रहने वाले, साथ साथ रहने वाले हैं, साथ साथ रहने वाले हैं। प्रेज गॉड। और इसलिए जो आशा रोमियो में लिखा गया है, रोमियो 5:5, आशा से लज्जा नहीं होती, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में उंडेड़ दिया है, उंडड़ा है पवित्र आत्मा के द्वारा। देखो, तीनों का वर्णन हम जब देख रहे हैं, आशा से लज्जा नहीं होती, प्रेम के विषय में भागा रह गया तो अभी प्रेम के विषय में यहाँ कहता है रोमियो 5:5, आशा से लज्जा नहीं होती, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में उंडेड़ दिया है, मतलब डाला है, हमारे हृदय में वो प्रेम को डाला है। पढ़ेगी। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है,
उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला वो उसका प्रेम हमारे मन में डाला है। ओ प्रेज गॉड, परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे मन में डाला है। पर क्या फायदा, वो प्रेम को डाला है पर वो उमड़ता ही नहीं, वो हृदय से उमड़ता ही नहीं प्रेम। क्या फायदा उसका प्रेम, परमेश्वर ने डाल दिया है। दावीद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, नीचे उसकी करुणा और भलाई मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो प्रेम परमेश्वर ने डाला है, वो परमेश्वर के प्रति उमड़ रहा ही नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम डाला है पर उमड़ रहा ही नहीं, वो प्रेम उमड़ता ही नहीं। नहीं तो ऐसा होगा, दिया गया है, कई बार भी हमने देखा था, छुपाया, वैसे छुपाया। वो प्रेम सिर्फ मेरे लिए है, बाकी किसके लिए नहीं, मेरे लिए। वो प्रेम सिर्फ अपने लोगों के लिए उमड़ता है। समझ में आए, अपने लोगों के लिए। वो बाकी उमड़ता ही नहीं। अपने सपने, अपने और सपने सपने नहीं, उमड़ना बहुत जरूरी है। वो प्रेम उमड़ना जरूरी है। हेलो, उमड़ना। इसलिए दावीद कहता है मेरा कटोरा क्या हो रहा है, उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। निश्चय उसकी करुणा और भलाई, जब प्रेम उमड़ता है उसकी करुणा और भलाई संग संग रहने वाली है। आमीन। परमेश्वर की करुणा और भलाई संग संग रहने वाली, उसका प्रेम जब उमड़ता है, क्योंकि प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। प्रेम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब परमेश्वर के साथ आप जुड़े हैं तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मुकुट प्यारी प्यारी बातें, अंदर तो और कोई बातें, ऊपर से प्यारी प्यारी। पाखंड हो गए फिर वो, पाखंडी। यीशु मसीह लोगों को शास्त्री पारश करते थे, पाखंडी बोलते थे, तुम पाखंडी हो, कुछ बोलते और कुछ करते। और प्रभु का नजर किधर है? क्योंकि परमेश्वर ऊपर से नहीं देखता, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। एक शिविर में लिखा गया है, परमेश्वर का, मनुष्य तो ऊपर से दिखता है पर परमेश्वर का नजर हमारे पर, मनुष्य के जैसा परमेश्वर का देखना नहीं। मनुष्य ऊपर देखता है पर परमेश्वर का नजर हमारे हृदय पर रहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा। तो वो प्रेम अगर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में डाला है, विश्वास करिए, और वो उमड़ना जरूरी है। आमीन, वो प्रेम उमड़ना जरूरी है। और जब प्रेम उमड़ता है तो पौलुस कहता है उसके प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। जब प्रेम उमड़ रहा है ना, फिर संकट आने दो, क्लेश आने दो, उसके प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। जब प्रेम उमड़ रहा है हमारे हृदय से तो संकट आने दो, परेशानी आने दो, अकाल आने दो, नंगाई, जोखिम, ना ऊंचाई गहराई, ना वर्तमान की बातें, ना भविष्य की बातें, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मृत्यु भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर, क्योंकि वो प्रेम क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। आशा से लज्जा नहीं होती, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके हृदय में, मेरे हृदय में डाला है और वो उमड़ रहा है, तो उसके प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ना संकट, ना परेशानी, ना अकाल, ना कोई वस्तु, ना प्रधानता है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से उमड़ रहा है। वो उमड़ रहा है, वो जीवन वो उमड़ रहा है, वो जीवन उमड़ रहा है। यीशु मसीह ने कहा मृत्यु के विषय में, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। आमीन। मैं आशा के विषय में जब बता रहा था, आशा के विषय में बोला, हमको आशा है, सुबह बोल रहा था, अलग बात जैसा चल रहा था, हमको आशा है पर संसार के लोगों को आशा नहीं है। वो क्या बातें बोला, प्रश्न किया था, तो क्या है वो बात? चलो आज सुबह किया था, अभी वो आया तो क्या बातें बोल रहा। हमें आशा है पर संसार में आशा नहीं है। तुमने बोला अरे तुम तो बोल गया, इसमें से पास्टर बोल रहे संसार की भी लोग आशा करते हैं ना। हमको जो आशा है संसार में
उनको आशा नहीं, क्या है वो बात? अभी इतना वचन भी बताया, इतना बताया। एक टेस्टनेस में लिखा गया है, जो सोए हैं उनके विषय तुम अनजान न रहे। जैसे संसार में लोग शोक करते हैं, उन्हें आशा नहीं है, वैसे तुम शोक ना करो। सो गए मतलब जो यीशु मसीह ने सो गए मतलब मरे हुए, जो कोई अपने परिवार का कोई सदस्य मरता, उनके जैसे शोक संसार में जो है उनको आशा नहीं है, उनके जैसे शोक मत करो। एक टेसनिस की किताब में आते देखेंगे, चलो देखेंगे। एक टेसनिस 4 अध्याय 13 और 14 वचन, चलो जल्दी। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजान रहो। हाँ, अज्ञानी रहो। हाँ, अनजानी मतलब अनजान, अज्ञानी मतलब ज्ञानी रहना चाहिए अपने को। वो कहते हैं हे भाइयों, क्या कहते हैं? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं जो सोते मतलब जो मरते हैं, सोते मतलब मरते हैं, यीशु मसीह सोआ बोला ज्यादा करके, मरा नहीं बोला, तो उनके विषय में आज्ञानी न रहो। ओके, आगे। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो। ऐसा ना हो जो दूसरे के समान, मतलब संसार में जो लोग शोक करते हैं उनको कोई आशा नहीं है, जिन्हें आशा नहीं, जिनको आशा नहीं, पर हमें आशा है, हमें आशा है, हमें आशा है। क्योंकि यदि हेलो, हमें तो बोलो, 3 बार बोला हमें आशा है, हमें आशा है, हमें। ओ प्रेज गॉड, समझ में आ रहा है? ये जीवन की आशा है। और इसलिए यीशु मसीह का जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में उसने प्रवेश किया है। आमेन। जीवन की आशा है, प्रभु में जीवन की आशा हमें है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर मरा, यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी भी उठा है। और अभी वो किधर है? स्वर्ग में। तुमने देखा? फिर स्वर्ग में किधर? तुमने देखा फिर? हाँ, फिर कैसे बोल रहे? मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा ना, बोल रहा हूँ मैंने भी नहीं देखा। वचन किधर है? भजन संहिता, बाबा भजन संहिता। ओके, वचन में है, वचन में है। वचन कहता है, पौलुस कहता है, जब मसीह के साथ तुम जिलाए गए हो, मसीह के साथ तुम जिलाए गए हो। आप ही मसीह के साथ कैसे जिलाए गए? तुम मरे थे क्या? मैं सुबह बोल रहा, वचन से बता रहा था। वचन कहता है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान दो, जैसा यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। तो ओके, वचन से ओके। तो मैं बोला, किसी को पूछा तुम मरे थे क्या? क्योंकि जिलाना तो मरने के बाद ही जिलाना होता है। उसको बोला मरे थे क्या? उसको मैं तो जिंदा हूँ, मरे थे क्या? वो वापस सोच रहे, मैं बोला मरे, अरे तुम मरे थे क्या? जिलाए गए, मतलब वो सोच रहे, अरे तू मरा हुआ, मेरे पास फोटो है तेरा। वो सोच रहे, मेरे को मालूम है तुम्हारा हुआ, तेरा फोटो है मेरे पास। वो सोच रहा। फिर मम्मी ने बोला बपतिस्मा, हाँ बपतिस्मा। फिर वो समझ में आया उसको, तो जिलाया गया। तो हम आते वो वचन पढ़ेंगे और फिर हम रुकेंगे। कलीसियों उसका 3 अध्याय और 1 वचन में, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए, किधर है? भजन संहिता में नहीं है, हाँ नया करार में है। पौलुस कह रहे कलीसियों में, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। स्वर्गीय वस्तु की खोज में, हाँ आगे, जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, परमेश्वर के दाई ओर बैठा है। तो हमने देखा नहीं, पर प्रभु का वचन पर हम विश्वास करते हैं, ऐसा ही है। आमीन, आमीन भी बोलो ना, विश्वास करते हो, आमीन बोलो, ऐसा ही है। आमीन। स्वर्ग तुमने देखा नहीं? देखो दुनिया में लोग हैं, उनको आशा नहीं, पर भी जब मरने के बाद स्वर्गवासी, अभी मालूम नहीं वो स्वर्गवासी स्वर्गवासी,
ऐसे मारा वो फोटो में स्वर्गवासी रहेगा, ऐसा नरकवासी लेकर मारेगा, बहुत मारेंगे। समझ में आ रहा है? स्वर्गवासी रहते हैं। अब ईश्वर ने मारा उसका फोटो पर स्वर्गवासी, अभी उसको क्या पता है वो स्वर्ग में गया कि नहीं, पर उनको कोई आशा नहीं, पर लेकिन हमें आशा है। आमेन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर, और वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मरा फिर भी जी उठेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु पर आशा रखिए। ओ प्रेज गॉड। तो वो आशा हमारे प्राण के लिए, देखो प्राण वापस, क्योंकि बाइबल कहती है मिट्टी का शरीर मिट्टी को मिल जाएगा, परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा, रह गया प्राण, प्राण ही रहेगा ना। तो उसको रूपांतर का शरीर मिलेगा, रूपांतर का शरीर। ओके, जब यीशु मसीह का शरीर को ढूंढने आए, शरीर दिखा क्या उसका यीशु मसीह का? हाँ, नहीं दिखा। पर चेले बोलते हमने यीशु मसीह को देखा, एक दिन देखा। थोमा बोलते जब तक मैं चेक नहीं करूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह आ गए, सप्ताह के दिन आ गए, थोमा आजा देख देख। तो वो आकर देखता है तसली में भी, तो वो शरीर कौन सा था? वो शरीर कौन सा था? क्योंकि जो घाव हुआ था, देखो घाव भी वैसे थे, वो शरीर को भी घाव थे। वो शरीर कौन सा था? वो मिट्टी का था क्या? वो आर पार भी हो रहे थे, देखो द्वार बंद था और यीशु मसीह अंदर आ गए। तो वो शरीर कौन सा था? स्वर्गीय। ओके, रूपांतर हुआ हुआ शरीर। तो वचन कहता है वो आशा का ऐसा लंगर है, वो हमारे प्राण के लिए दूर और अटल है, समझेगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद, उसके वचन के लिए हम इस समय खड़े होंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे जीवन की आशा के लिए।